Hello guys, welcome to all of you on JKT Jaychand Kumar Teachers channel. So guys, today your friend Jaychand Kumar has come with a new video, and by this video we are going to learn a lot of things. By this story we are going to learn a lot of things guys. Okay, so let's get started guys. So you can see here the title of this story is The Peeling प्लास्टर। ओके, द आर्टिकल है पीलिंग। पीलिंग का मतलब होता है छिला हुआ, ठीक है, छिला हुआ, फटा हुआ। प्लास्टर, प्लास्टर का मतलब वही होता है दोस्तों जो घर के दीवार को प्लास्टर कर देते हैं तो वहाँ पे छिल गया है, फट गया है, ठीक है, डिस्ट्रॉय थोड़ा हो गया है, तो वही यहाँ पे है कि छिला हुआ प्लास्टर, ठीक है। तो स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वन डे यानी एक दिन, अकबर नोटिस्ड, अकबर नाम है, नोटिस्ड, नोटिस्ड का मतलब होता है उन्होंने देखा, ध्यान दिया। दैट मतलब कि द प्लास्टर हैड पील्ड ऑफ, यानी कि वो जो प्लास्टर था, दीवार में जो प्लास्टर लगा हुआ था वो पील्ड ऑफ हो गया था, यानी कि छिल गया था, ठीक है, छूट गया था जो प्लास्टर हुआ था, ठीक। आगे देखिए, इन सम ऑफ द रूम्स, इन मतलब में, सम यानी कुछ, ऑफ मतलब का के, द रूम्स यानी कि जो रूम्स यानी कि जो घर थे, ठीक है, अलग अलग कमरे थे, उन कमरों में से कुछ कमरों का जो प्लास्टर था वो छूट गया था, फट गया था, ठीक है। अब आगे देखिए, ढोलक, ऐसा उन्होंने कहा कि हे ढोलक, ऐसा होता है, ठीक है। आई वॉन्ट दिस वॉल्स रिपेयर्ड इमीडिएटली। ओके, आई वॉन्ट, अब देखिए आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, दीज मतलब ये सब कई दीवारें हैं, ठीक है, ज़्यादा प्लास्टर फटा हुआ था तो इसीलिए दीज का है यूज़। तो आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, दीज वॉल्स यानी ये दीवारें, रिपेयर्ड इमीडिएटली, मैं चाहता हूँ कि ये दीवारें इमीडिएटली, अभी तुरंत का तुरंत रिपेयर हो जाए, ठीक है। पैसिव है, देखिए गाइस, रिपेयर्ड हो जाए, कौन करेगा ये पता नहीं है, ठीक है, ये नहीं दर्शाया गया है तो इसीलिए ये पैसिव है। ओके, आगे देखिए, ही आर्डर्ड, उन्होंने ऐसा आदेश दिया, हिज सर्वेंट, हिज यानी उसके, सर्वेंट यानी नौकर को, ठीक है, अपने नौकर से कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये प्लास्टर हो जाए, ठीक है, प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर करवा दिया जाए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पैसिव में ऐसे ही होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, द नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन, ठीक है, नेक्स्ट यानी दूसरे, डे यानी दिन, द आर्टिकल है, तो द नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन, अकबर सॉ, अकबर ने देखा, दैट मतलब कि द वॉल्स हैड नॉट बीन रिपेयर्ड। अब देखिए फिर से पैसिव आ गया है, दैट देखा, दैट मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए, अकबर सॉ, अकबर ने देखा, दैट मतलब कि द वॉल्स यानी कि दीवारें, हैड नॉट बीन रिपेयर्ड यानी कि वो रिपेयर नहीं की गई थी, ठीक है, वो जो दीवार जो प्लास्टर टूटा फटा था वो रिपेयर नहीं की गई थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर आगे देखिए, ही वॉज एंग्री, वो गुस्से में थे। ढोलक, फिर ऐसे बुलाए, ढोलक कम हियर, इधर आओ। ही स्क्रीम्ड, ही मतलब उन्होंने, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, उन्होंने चिल्ला के ऐसा बोला, ओए ढोलक इधर आओ, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे देखिए, ढोलक लुक्ड एट द वॉल्स एंड सैड, ढोलक ने लुक्ड यानी देखा, एट मतलब पर, द वॉल्स यानी दीवालों पर, एंड मतलब और, सैड यानी कहा, पार्डन मी, पार्डन यानी कि मुझे क्षमा करो, मी मतलब मुझे, तो मुझे क्षमा करो, यो मजिस्ट्री मतलब महाराज, या हे महाराज मुझे क्षमा करिए, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। कौन कहा, ढोलक ने कहा। ओके, आगे देखिए, आई डिड नॉट हैव द टाइम टू रिपेयर देम। अब देखिए, आई डिड नॉट, आई मतलब मेरे पास, डिड नॉट यानी नहीं था, हैव डिड नॉट हैव नहीं था, द टाइम यानी कि समय, टू रिपेयर देम यानी उनको रिपेयर करने के लिए मेरे पास समय नहीं था, ठीक है, मुझे माफ़ करिए महाराज, मेरे पास दीवार को रिपेयर करने के लिए टाइम नहीं था, ऐसा उन्होंने बोला। कौन बोला, ढोलक ने बोला। ओके, आगे देखिए, ब्रिंग अ बॉल ऑफ लाइम, ब्रिंग यानी लाओ, ठीक है,
ये कौन कह रहा? तो ये अकबर कह रहा है कि ब्रिंग यानी लाओ अ बॉल, अ मतलब एक बॉल यानी कि कटोरा, ऑफ लाइम। लाइम का मतलब देखिए, लाइम का मतलब होता है, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो नींबू इसका मतलब दिखाएगा, ठीक है। तो लाइम का मतलब आपको नींबू भी दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब होता है चूना, ठीक है। तो उन्होंने चूने का कटोरा मांगा। अकबर रोड, अकबर रोड, रोड का मतलब होता है दहाड़ मार के बोलना, ठीक है। जैसे शेर की आवाज को रोड कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये जो अकबर है ये रोड करके यानी कि बहुत ही ऊंची आवाज में बोला होगा कि एक चूने का कटोरा लेकर आओ। अब आगे देखिए, ढोलक वेंट टू गेट द बॉल ऑफ लाइम एंड ही सॉ बीरबल देयर। ओके, ढोलक, ढोलक वही नाम है, वेंट यानी गए, टू गेट, गेट यानी कि लेने के लिए, द बॉल यानी कि कटोरा, ऑफ लाइम यानी कि चूने का कटोरा लेने के लिए गए, एंड ही सॉ और, एंड मतलब और, ही मतलब उन्होंने, सॉ यानी देखा, बीरबल, बीरबल यानी कि वही बीरबल, देयर यानी वहाँ। तो बीरबल वहाँ, सॉरी, जो ढोलक था वो कटोरा लेने के लिए गए, चूने का कटोरा लेने के लिए गए और वहाँ उन्होंने बीरबल को देखा। अब आगे देखिए क्या होता है। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने कहा। आस्क का मतलब कहना भी होता है और आस्क का मतलब पूछना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब निकलेगा कहना, आस्क मतलब कहा, ढोलक यानी ढोलक से, टू टेक सम बटर अलोंग विद द लैम्प, यानी कि टेक यानी ले लो, सम यानी कुछ, बटर यानी कि मक्खन, है ना, मक्खन ले लो, अलॉन्ग विथ यानी कि उसके साथ में, द लाइम यानी कि चूने के, ठीक है। तो चूने के साथ में कुछ मक्खन भी ले लो, ऐसा बीरबल ने कहा। ओके, अब आगे देखिए। व्हेन अकबर आस्क्ड ढोलक, व्हेन यानी जब, अकबर आस्क्ड अकबर ने कहा, ढोलक यानी ढोलक से, टू ईट द लाइम, ईट यानी खाने के लिए, द लाइम यानी कि चूने को। तो बीरबल तो बता दिए थे कि मतलब तुम एक काम करो, उसमें बटर लेकर जाओ, ठीक है, उसके साथ में चूने के साथ में बटर लेकर जाओ। और अकबर को ये पता नहीं था, अकबर सोचा कि चूना है, उन्होंने कहा कि खाओ खाओ, इसे खाओ, ठीक है, खाने के लिए कहा। अब आगे देखिए क्या होता है। ढोलक एट द बटर, अब देखिए ढोलक नाम है, एट यानी खा लिया, ईट का एट हो जाता है सेकेंड फॉर्म, द बटर यानी कि मक्खन, उस मक्खन को ढोलक ने खा लिया। अकबर वॉज सरप्राइज्ड, अकबर आश्चर्य में पड़ गया, ठीक है, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य में पड़ जाना, तो पड़ गया। व्हेन ढोलक डिड नॉट गेट सिक, जब, व्हेन यानी जब, ढोलक यानी कि वही ढोलक नाम का आदमी, डिड नॉट गेट सिक यानी कि वो जब बीमार नहीं पड़ा, ठीक है, सिक का मतलब होता है बीमार पड़ना, गेट मतलब हो जाना, पड़ जाना, ठीक है। तो जब उन्होंने बीमार नहीं पड़ा तो क्या होता है, देखिए, ही वेंट टू सी, उन्होंने बीमार ही नहीं पड़ा, और ये अकबर के लिए ही आया है, देखिए, ही वेंट टू सी, उन्होंने देखने को गया, वेंट यानी गए, टू सी यानी देखने के लिए, क्या देखने के लिए, आगे देखिए। व्हाट ही वॉज ईटिंग, कि वो क्या खा रहा था, ठीक है, व्हाट ही वॉज ईटिंग, कि वो क्या खा रहा था, वो देखने के लिए गए। ही सॉ यानी कि उन्होंने देखा, जब वहाँ पहुँचा देखने के लिए गया तो उन्होंने देखा, ही सॉ यानी उन्होंने देखा, द बटर, बटर यानी कि वही मक्खन, एंड आस्क्ड और पूछा, जब उन्होंने देखा कि अरे चूना नहीं है, ये तो मक्खन है, तब उन्होंने पूछा, क्या पूछा, आगे देखिए गाइस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड बीरबल आस्क यू टू डू दिस। अब देखिए डिड सबसे पहले आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो समझ लो कि वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, क्या बीरबल तुमसे ये कहा था ऐसा करने को, ठीक है। डिड बीरबल आस्क यू टू डू दिस, यानी कि क्या बीरबल ने ऐसा कहा था तुम्हें करने के लिए। ढोलक, ढोलक क्या बोले, आगे देखिए। ढोलक सैड, ढोलक उधर है, सैड यानी कहा, इधर देख लीजिए, ढोलक सैड यानी ढोलक ने कहा। फ्रैटफुली, फ्रैटफुली यानी कि डरते हुए, ठीक है, फ्रैटफुली यानी डरते हुए। यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज, मुझसे उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, मुझसे बीरबल ने कहा। आगे देखिए।
अकबर लाफ्ड, अकबर ने हंसा। हॉटली, हॉटली यानी कि दिल से। एंड मतलब और। पॉर्डन्ड, पॉर्डन्ड का मतलब होता है क्षमा मांगा। हिम यानी उससे, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, एक बार पिक्चर देखिए फिर बात करते हैं गाइस। सो सी गाइस हियर, ये अकबर हैं और ये है ढोलक, ठीक है। अब ये देखिए दीवार से प्लास्टर निकल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कई दीवारों का प्लास्टर निकला हुआ था। अकबर ने कहा कि ढोलक, मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लास्टर है इसको रिपेयर किया जाए, कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरे दिन जब इन्होंने देखा कि नहीं हुआ तो इन्होंने बुलाया इसको, ढोलक को, बोला कि ढोलक क्यों नहीं हुआ रिपेयर। तो इन्होंने कहा कि महाराज मुझे टाइम नहीं मिला। अब इसके बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है जाओ एक चूने का कटोरा लेकर आओ। फिर इन्होंने जब चूने का कटोरा लेने को गया तो उधर बिरबल मिल गए। बिरबल ने कहा कि देखो एक काम करो, चूने के साथ में बटर भी लेके जाओ, ठीक है। तो इन्होंने, ये जो ढोलक है, उन्होंने बिरबल की बात मानी और चूने के साथ में बटर भी लेकर आए। बटर का मतलब मक्खन, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, आते ही अकबर बोले कि ठीक है अब एक काम करो, इस चूने को खाओ। तब ये ढोलक ने उस चूने को खा लिया। हालांकि चूना कमी था, नहीं तो नहीं रहा होगा, ठीक है। उसमें बटर था और बटर एक खा लिया। फिर अकबर ने सोचा कि अरे ये तो बीमार ही नहीं पड़ रहा। फिर देखने को गया कि आखिर वो खाया क्या, तो देखा तो बटर था, वो तो मक्खन था। फिर इन्होंने पूछा कि क्या तुमसे बिरबल मिले थे क्या। तो इन्होंने कहा, डरते हुए कहा कि हाँ महाराज, बिरबल ने ही मुझे ऐसा कहा था। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना गलती एहसास किए, ठीक है, उनसे क्षमा मांगे। तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।